कम्युनिटी डॉग्स को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ कई लोग सड़कों पर आ गए। आपने देखा होगा 2 दिन पहले इंडिया गेट पर इसका भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था इस फैसले के खिलाफ। कई एनिमल एक्टिविस्ट, कई ऐसे लोग जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और कई आम नागरिक इस फैसले के खिलाफ या तो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे या तो वो सड़क पर आ गए थे। वही कई ऐसे लोग थे जो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे थे। उनका कहना था कि ये बहुत सही फैसला है। अब ऐसे में एक नंबर था, वो नंबर हर चैनल्स में, हर मीडिया संस्थान और कई लोगों ने उस नंबर को लेकर ट्वीट किया। वो नंबर था 37 लाख डॉग बाइट्स। मतलब 37 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कुत्ते ने काटा, यानी 37 लाख डॉग बाइट्स के केस भारत में देखे गए साल 2024 में। लेकिन इस नंबर को लेकर अब जंग छिड़ गई है। यानी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं ये 37 लाख का जो नंबर है ये सही नहीं है, और ये किस मायने में सही नहीं है वो भी उन्होंने बताया। उनका कहना है कि जब ये डाटा निकलता कहाँ से, तो जो एक डॉक्टर हैं अशर, और वो मेंबर है खुद दिल्ली स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के, और मेनका गांधी जो खुद पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और बड़ी एक्टिव एनिमल एक्टिविस्ट है। तो इन दोनों ने एक तर्क रखा कि 5 इंजेक्शंस लगते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो, आपको कुत्ते ने काटा है तो, और एक दिन एक इंजेक्शन लगता है, तो वो एक इंजेक्शन 1 बाइट काउंट होता है। अब ऐसे में एक ही इंसान को अगर 5 इंजेक्शन लगे तो 5 बाइट काउंट हो रहे हैं। अगर उनका तर्क देखा जाए तो 37 लाख अगर केस हैं तो आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो केसेस जो होंगे वो 7 लाख या 8 लाख के आसपास होंगे। वही उन्होंने बताया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये डाटा कहां से लाया गया है। क्योंकि देखिए डाटा किसने दिया था, आपको याद होगा, पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में ये पूरा डाटा पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा जो है डॉग बाइट्स के मामले आए और उसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है रेबीज से। मतलब रेबीज से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी डाटा जब से सामने आया उसके बाद एक लड़की का मामला है, एक बच्ची की रेबीज से मौत हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें सुमोटो लिया और इस केस को अपने यहां सुनवाई के लिए रख लिया। और जब सुनवाई शुरू हुई तो आपने देखा अब जो जजमेंट आया उस जजमेंट पे भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम सुनते हैं इस नंबर को लेकर जो डॉक्टर अशर हैं, वो दिल्ली स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मेंबर हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेनका गांधी क्या कह रही हैं इस नंबर को लेकर, वो सुनते हैं। काटने का जो जो सिलसिला है, इसमें हमने बहुत सालों से एक पॉइंट रेज किया है कि जो डेटा ये लोग यूज करते हैं वो हॉस्पिटल से जनरेट होता है। वहां जहाँ पे आप, जैसे आपको एक अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो आप जाते हैं टीका लगाने के लिए, तो आप 5 वैक्सीन लगाते हैं। एक तो वो 5 वैक्सीन जो है वो इंडिविजुअल बाइट्स माने जाते हैं। अगर आपने एक कुत्ते ने आपको काटा है, उसके लिए अगर आपने 5 बार वैक्सीन लिया है तो वो 5 बाइट्स माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास जो डेटा है उसमें ये जी। डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है कि जो बाइट हुआ है वो पेट डॉग की वजह से हुआ है या स्ट्रीट डॉग की वजह से हुआ है या किसी अन्य जानवर की जी। वजह से हुआ है। इफ द आंसर वाज कि आप उठा करके बंद कर दो, मैं कहती हूँ ठीक है, इफ दैट्स द आंसर, मगर दैट्स नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर। डेटा इटसेल्फ इज कंप्लीटली फॉल्टी। मान लो कि आपने ठीक बोल दिया 37 लाख बाइट्स हैं पूरे देश में, आपने ये नहीं देखा कि कितने बाइट्स हैं फ्रॉम पीपल्स ओन्ड डॉग्स, जो विदेशी कुत्ते हैं। ये यू विल फाइंड, and that is any study will show you, it's 70% pet dogs and 30% street dogs. अब why? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि pet dogs are trained to protect their owners. Secondly, these pet dogs are all foreign. They live in misery. चाहे आप कितना भी खिला लो, कितना भी grooming कर लो, they are all inbred. They are all not acclimatized. Husky इस weather में, स्विस पेरिनीज इस वेदर में, डोजो अर्जेंटिनो इस वेदर में, बुली डॉग्स इस वेदर में, तो आप ऐसे रखेंगे तो आपको काटेंगे ना। 70% आर पेट डॉग्स, लेकिन आप उनको कुछ बोलते नहीं हो। आपने सुना, दोनों ने वही चीज दोहराई कि ये नंबर्स जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो है वो एक इंजेक्शन को, एक वैक्सीनेशन को वो 1 बाइट काउंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस डाटा में कहीं नहीं बताया गया है कि वो कम्युनिटी डॉग थे या पालतू कुत्ते, मतलब वो स्ट्रे डॉग्स थे या पालतू कुत्ते थे, ये नहीं बताया गया है। अब इसको लेकर भी बहस छिड़ रही है कि ये कानून तो सिर्फ बना दिया गया है स्ट्रे डॉग्स के लिए, मतलब क्या ये पूरी जो
एक तरह से कहा जाए कि पूरा डॉग बाइट्स है वो स्ट्रे डॉग्स ही काट रहे, जो रोड के कुत्ते वही काट रहे हैं। क्या वो जो घर में पालतू कुत्ते वो किसी को काट नहीं रहे? और हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे कि लोग अपने पालतू डॉग्स को पकड़ के रखे, लिफ्ट में काट ले रहे, सड़क पर काट ले रहे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे। अब उनका मेनका गांधी का इस पर सवाल था कि वो भी डॉग्स एग्रेसिव हैं, वो उल्टा ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने इसका तर्क दिया क्योंकि वो अपने गार्जियन को, यानी जो उनके पेरेंट हैं, जो उनके मालिक हैं, जो उन्हें पाल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की सिचुएशन में रहते हैं। और बहुत बार उन्हें लगता है उनके आसपास अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है और उनके मालिक को कोई अटैक कर रहा है तो पालतू जानवर जो है वो भी अटैक कर देते हैं। तो ये उनका तर्क था। वहीं दूसरी तरफ जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि 37 लाख डॉग बाइट्स के केस हैं, इतने सारे केस हैं, तो एक तरफा तो चीज़ें होती नहीं। डॉग्स के खिलाफ भी क्राइम होता होगा। डॉग्स, हम आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं। हमने मुंबई में एक केस देखा था जहां डॉग का रेप हुआ था। फिर हमने एक केस दिया था, एक आदमी ने 20 से ज़्यादा कुत्तों को गोली मार दी थी। फिर हमने एक केस देखा था लखनऊ में जहां कुत्ते का रेप हुआ था। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हमने भी देखे हैं जिसमें कुत्ते को डंडे से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है। लेकिन क्या ये क्राइम का रिकॉर्ड किसी ने मेंटेन किया? क्योंकि मेरे हाथ में एनसीआरबी का रिपोर्ट है, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर देश में किसी भी तरह का क्राइम होता है, किसी भी तरह का ऑफेंस होता है, तो उसका डाटा मेंटेन करती है ये संस्था। लेकिन इसमें सब तरह का क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, मतलब महिलाओं के खिलाफ क्राइम, बच्चों के खिलाफ क्राइम, बच्चों के खिलाफ पॉस्को केस में कितने हैं, साइबर क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट एससी है, मर्डर है, और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन है। हर तरह के क्राइम है। लेकिन इसमें से एक क्राइम गायब है, वो है क्राइम अगेंस्ट एनिमल्स। आपने जानवरों के लिए नियम तो बना दिया है कि अगर किसी जानवर के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई क्रुएलिटी हो रही है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। जानवर तो कराएगा नहीं, खैर लोग ही कराएंगे, जो उनसे प्रेम रख रहे हैं, जो उनकी चिंता कर रहे हैं, वही कंप्लेंट कराएंगे। लेकिन इसमें उन जानवरों के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। क्या वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है कि कितने डॉग्स के साथ कितना क्राइम हुआ? अगर मुझे लगता है वो रिकॉर्ड भी आना शुरू हो जाए कि कितने जानवरों के खिलाफ कितना क्राइम हुआ है, तो मुझे लगता है तब कंपैरिजन करना बड़ा ही आसान होगा। क्योंकि हम क्या उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते, और अगर हम हिस्सा मानते तो उन्हें हम भी बताते उनके बारे में भी कितने जानवरों के खिलाफ कितना क्राइम हुआ है। तो खैर ये तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन हम खबरें तो देखते हैं ना आए दिन कि कुत्तों को भी कितने बेरहमी से मारा गया, और कितनी सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है और कोई रिकॉर्ड नहीं। और मुझे याद है बहुत सारे लोग एनसीआरबी में गए भी हैं और उन्होंने मांग भी की है कि ये भी होना चाहिए कि जितने भी क्राइम है जानवरों के खिलाफ वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी ओर कि अब जो सरकारी आंकड़े थे जो लोकसभा में पेश हुए थे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कोर्ट जो है वो सुमोटो ले लेता है, और सुमोटो लेने के बाद दो जस्टिस हैं। तो उसमें दो जस्टिस हैं, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस आर महादेवन। अब ये सुमोटो लेते हैं और 28 जुलाई को सुमोटो लेने के बाद ये मामला जो है कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है, कोर्ट में ज़्यादा सुनवाई नहीं होती इस पर, एक डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन के बाद जस्टिस ये फैसला लेते हैं कि जो पुराना कानून था, यानी जो एसीबी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल था, उसके मुताबिक ऐसा था कि अगर आप किसी डॉग को स्टरलाइजेशन यानी उसकी नसबंदी करके उसको वापस से उसी जगह पर छोड़ देना है जहां से वो डॉग लाया गया है। हम देखते हैं ना बहुत एरिया में कुत्ते वाली गाड़ी आ जाती है, हम बचपन में बोलते थे और आसपास देखते थे कि डॉग्स को उठा के लेके जाते हैं लेकिन वापस लाकर छोड़ देते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे भी नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि इन कुत्तों की नसबंदी कर दी जाती है और नसबंदी करने के बाद इन्हें वापस लाकर उस एरिया में छोड़ दिया जाता है। तो अब इसमें जो जस्टिस हैं, जस्टिस पादरीवाला, उन्होंने कहा है कि ये जो पहला जो कानून था बड़ा बेतुका था, उसका कोई सेंस नहीं बनता। एक तरह से उस कानून को उन्होंने बेतुका कह दिया, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है 2023। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से इस पर मुहर लगाई गई थी। अब जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट, सबसे सुप्रीम पावर होती है, तो वो किसी भी ऐसे जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उनको पलट सकता है। तो उन्होंने पलट दिया, और उन्होंने जो अभी कहा है उसमें उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कही है? पहली है कि सोमवार को 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम इन डॉग्स को भेजिए, वहाँ उनका स्टरलाइजेशन कीजिए यानी उनकी नसबंदी कीजिए,
और उनका टीकाकरण भी कीजिए, वैक्सीनेशन भी कीजिए, लेकिन कुत्तों को वापस सड़क पर नहीं छोड़ना है। इसके साथ 1 सप्ताह के अंदर डॉग बाइट की शिकायत के लिए हेल्पलाइन करने का निर्देश दिया है। शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और देखिए, उन्होंने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा तो भी लोग इसके खिलाफ रोड पर आ रहे हैं और लोग अपनी बातें रख रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी पूरी कवायद में 3 सेलिब्रिटीज़ भी थे। मैंने उनका सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ा कि जिसमें से एक तो जॉन अब्राहम थे और 2 जो हैं वो भी बड़े फेमस सेलिब्रिटी हैं। एक का नाम है वरुण धवन, दूसरे का जानवी कपूर। अब इन्होंने भी एक तरह से सरकार और एक तरह से सुप्रीम जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि इस पर वापस से आप विचार कीजिए, क्योंकि एक कम्युनिटी एनिमल्स है, ना कि स्ट्रे डॉग्स, लावारिस नहीं है। ये हमारे आसपास है और ये हमारी काफ़ी मदद भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब देखिए, गलती कहाँ थी? गलती थी कि अगर सरकार, स्टेट अपना काम ईमानदारी से करती तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। अगर वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन, ये 2 चीज़, नसबंदी और टीकाकरण, अगर ये सही से होता तो आज दिल्ली में डॉग की पॉपुलेशन अपने आप घट जाती। हमने कई ऐसे डॉग, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर देखें, स्टरलाइजेशन सेंटर देखें, वहाँ आप देखोगे तो दिन की बस 1-2 गाड़ियाँ अप एंड डाउन करती, कितने डॉग्स वो पकड़ते होंगे। अगर एक इंसान खड़ा कर दिया जाए कैमरा लेकर तो उनकी सच्चाई वैसे ही सामने निकल कर आ जाएगी। लेकिन सही से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, सही से नसबंदी नहीं हुई, जिसके कारण पॉपुलेशन तो बढ़ती गई। पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमने ऐसे कई केसेस देखे भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 केसेस हैं रैबिस के। 50 केसेस में रैबिस में ये भी देखना होगा हमें कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन से उसमें कितने तरह के कितने क्राइम है। वो जो 50 कुत्तों ने काटा रेबीज है, तो वो क्या कुत्तों को मारने की कोशिश कर रहा था, ये भी मेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर कोई जानवर को मार रहा है तो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करेगा? उसके पास तो डंडा, या उसके पास तो हाथ पैर नहीं, उसके पास तो बस भगवान ने दांत दिए, वही काटेगा ही। तो ये कोई तर्क नहीं है वैसे, लेकिन बता रहा हूँ, अगर डाटा होता तो एक चीज़ें तो निकल कर सामने आती कि कुत्तों के खिलाफ भी कितना अपराध हो रहा है, जानवरों के खिलाफ भी कितना अपराध हो रहा है। क्या इंसान सच में बहुत अच्छा है, मतलब इंसान ही सही कर रहा है हर चीज़, और डॉग्स ही जो हैं वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन बन गए? क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात एनिमल एक्टिविस्ट कर रहे हैं और हर दूसरा शख्स जो जानवरों से प्यार करता है। और इसको लेकर मैंने एक पोस्ट भी देखी थी और बहुत सारे लोग उस भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं हमारी इंडियन सिटीजन्स की। तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेचर को बचाना है, नेचर के उद्धार के लिए काम करना है, और आपको कंपैशन शो करना है। किसके लिए? लिविंग बीइंग्स के लिए। मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स जो भी हैं इस पूरे भारत में, उनके खिलाफ आपको कंपैशन दिखानी है। मतलब आपको दया भाव रखना चाहिए और आपको उनके खिलाफ काम करना चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप कम्युनिटी शेल्टर बनाने की बात करते हो, वो भी सही है, लेकिन अगर वहाँ उस तरीके का आप कह सकते हैं, अगर उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए तो बहुत बढ़िया होगी। अगर उन्हें अच्छा खाना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन सवाल यही है, इतने सारे डॉग्स हैं, एक शेल्टर तो हम बना नहीं पाए अभी तक। जितने भी शेल्टर्स हैं सब NGO रन करती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन करती है। हमने ठीक से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं बना पाए। इंसानों के लिए बड़े कम हॉस्पिटल्स है, जानवरों की तो बात खैर छोड़ ही दीजिए, बहुत कम है, रेयर है। और वहाँ भी आप हालत चले जाएंगे देखने तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सही सा नज़र नहीं आएगा। मैंने 2009 में, और 9th स्टैंडर्ड में 2012 के आसपास मैंने एक डॉग रेस्क्यू किया था। मैं छोटा था तो मेरे सामने एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया था, एक कुत्ते का। मेरे एरिया में एक केस सबको पता होगा। मैं बहुत भाग दौड़ किया, एम्बुलेंस कहाँ लेके जाऊँ, छोटा था तो मुझे पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कितना टफ जॉब है एक जानवर की जान बचाना भारत में, कितना टफ जॉब है। हॉस्पिटल्स नहीं है, गवर्नमेंट। अब मेरी इच्छा थी कि मैं उस कुत्ते की जान बचाऊं। मैं तभी कल्याण में रहता था, मुंबई से ही सटा इलाका है, थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पता चला एक ही हॉस्पिटल है और वो भी थाने में एक SPCA चलता है वहीं, और उनके पास भी कैपेसिटी सिर्फ 10 से 15 डॉग, और वो ज़िला इतना बड़ा थाने, और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक दूसरा था पॉज।
तो दो थे, दो काम कर रहे, लेकिन वो भी कितनी कैपेसिटी में काम कर रहे, दोनों जो हैं वो NGOs हैं, गवर्नमेंट की संस्था तो नहीं है। और वहाँ लेकर जाना, एम्बुलेंस भाड़ा सब कुछ मुझ पर ही था, क्योंकि एम्बुलेंस भी इतनी सारी नहीं थी, इतना इन NGOs के पास भी पैसा नहीं होता कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे पाए। इतने केसेस आते हैं एक्सीडेंट के, डॉग्स के, सबके बहुत सारे, लेकिन इंसानों के लिए फिर भी तुरंत एम्बुलेंस आ जाता है, डॉग्स के लिए एम्बुलेंस नहीं आती, जिसको मैंने खुद महसूस किया और मैंने देखा कि कितना स्ट्रगल है। और मैंने खुद देखा है कि स्ट्रे डॉग्स का नेचर होता है कि अगर वो रात में देख रहे हैं, कोई अगर कचरा उठाने आ रहा है तो उसे भोंकते हैं, रात में कोई आ रहा है तो उसे भोंकते हैं, कोई अननोन उनके टेरिटरी में आता है तो उसे भी भोंकते हैं और बहुत बार वो गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं। और ये जो पूरा डाटा दिया गया है 37 लाख का, उसमें बताया गया कि 20% जो केसेस है वो बच्चों पे, मतलब बच्चों को डॉग्स ने काटा है। और ऐसा होता भी है क्योंकि इंसानों को तो पता है, अगर हम डॉग्स को देखते हैं, अगर मुझे डॉग्स नहीं पसंद है, अगर कोई भी जिसे डॉग्स नहीं पसंद, वो थोड़ा साइड से चला जाता है और वो ना डॉग को कुछ करता है ना डॉग उसको कुछ करता है। डॉग के अंदर अगर ये आ जाए कि उसे डर लग जाए कि ये मुझे अटैक कर सकता है, कुछ करता है, तो इस हिसाब में डॉग्स काट लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये भी बात लोग कहते हैं कि बिना रीज़न के भी काट लेता है, हो सकता है बिना रीज़न के काटते होंगे। तो इसका सॉल्यूशन एक चीज़ है कि अगर एरिया में कोई ऐसे डॉग्स हैं कि जो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा उनके लिए नियम लाया जाए, उनके लिए कानून लाया जाए कि वैसे डॉग्स को रखा जाए, वैसे डॉग्स का इलाज किया जाए। आपको लगे वो डॉग्स अब ठीक है, सोसाइटी में आने लायक है, तो उन्हें वापस से रिलीज़ कर दिया जाए। अगर वो लगता है कि ऐसा नहीं है तो उन डॉग्स को वहीं रखा जाए, शेल्टर में। लेकिन एक की सज़ा सबको मिले, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेनका गांधी का ऐसा कहना है और बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट का कि अगर आप डॉग्स को हटाओगे तो बंदर आ जाएंगे ज़मीन पर और दूसरे जानवर एक्टिव हो जाएंगे, और ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है ना। जैसे कानून तो है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए रिश्वत को लेकर, लेकिन रिश्वत तो रुकी नहीं। वैसे डॉग्स, इतने सारे डॉग्स को अचानक से शिफ्ट करना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। देखिए, नियम तो ये भी था कि डॉग्स का वैक्सीनेशन करना, स्टरलाइजेशन करना है, लेकिन आपको पता है ये सिर्फ किन इलाकों में होता है? ये जहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें इस बारे में पता है, जो बार बार उन्हें फ़ोन करते हैं, जो शेल्टर वाले हैं, जितने भी जो वैक्सीनेशन करते हैं, जो स्टरलाइजेशन, जो नसबंदी करते हैं। मेरे एरिया में थे तो मैं फ़ोन कर करके बताता था कि यहाँ इतने डॉग्स उठा के लेकर जाओ। VVIP एरियाज़ में ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखोगे तो डॉग्स के कान कटे होते हैं, मतलब उसकी नसबंदी हुई है। लेकिन ये बाकी जगह नहीं होता है। कुछ जगह दिखाने के लिए काम तो हो जाएंगे, कुछ जगह दिखाने के लिए डॉग्स को उठा भी लिया जाएगा, जो VIP एरियाज़ हैं और जो अच्छे हाई प्रोफाइल एरिया हैं। लेकिन बाकी जगह ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा लोगों का कहना है जो इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इतना इजी नहीं है, बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगे। और अगर भारत को रेबीज़ से मुक्त करना है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में जो रेबीज़ के केसेस हैं उसमें 30% भारत के हैं, और उसमें सिर्फ डॉग्स नहीं है रेबीज़ के अकेले वो कि उनकी वजह से होता है, ऐसे और 2-4 जानवर है। जो बैट जो है, चमगादड़, वो सबसे पहले नंबर पर है। और ऐसे में वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और कम्युनिटी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ज़रूरी नहीं है हर काम सरकार करे। अगर आप डॉग को खिलाने की ताकत रखते हो, आप डॉग्स को फीडिंग करते हो, हम हमारे एरिया में खुद डॉग्स का स्टरलाइजेशन कराते थे, उनकी नसबंदी कराते थे, खुद हम डॉग्स का एक तरह से टीकाकरण कराते थे, वैक्सीनेशन कराते थे। ऐसे कई लोग थे हमारे यहाँ, और वो मैं जिस एरिया में था बहुत सारे लोग करते थे अपने लेवल पे, सेल्फ हेल्प, मतलब किसी की कोई मदद नहीं, खुद से करते थे। अगर हम एक एक डॉग्स की भी जिम्मेदारी ले तो आज डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो एक तरह से अब बर्डन लग रहा है कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ आए, मैंने खुद देखे हैं कि बच्चों को काट रहे हैं और इस तरह के केसेस। लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश बस इसी चीज़ पर है कि डायरेक्ट ऐसा मेजर कि आप तुरंत आप डॉग्स को ही वो कर दो, यहाँ से हटा दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट्स कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।